हेलो एनिमे के पागल दीवानों, आज हम इंस्पेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें आपको मिस्ट्री, रोमांस, सुपर नेचुरल थ्रिलर देखने को मिलेगा। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी मेन फीमेल लीड कोतो को बेहोश पड़ी होती है। तभी किसी की आवाज़ आती है जिससे कोतो उठ जाती है और वो बोलता है कि प्लीज़ हमारी गॉड ऑफ विजडम बन जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में कोतो बेंच पर बैठी होती है, तभी नीचे से कोई उसका ड्रेस खींचता है तो कोतो बोलती है शायद टाइम हो गया है। ये बोलकर वो हमारे मेन लीड कूरो के पास जाती है और हेलो बोलती है। तो कूरो बोलता है कि तुम कौन हो। तो कोतो बोलता है कि तुम्हें उसका फेस याद नहीं है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तो कूरो बोलता है कि मुझे बस इतना याद है कि मैं पिछले 10 सालों से किसी खतरे में नहीं पड़ा था। तो कोतो उसे याद दिलाती है कि हम 2 साल पहले मिले थे इसी हॉस्पिटल में जब तुम गिरने वाले थे और मैंने तुम्हें बचाया था और मैंने तुम्हें कहा था कि जान बचाने के बदले में बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे याद रखो। तो कूरो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा, जिससे कोतो को बहुत अच्छा लगता है और उसे पहली नज़र में कूरो से लव हो जाता है। फिर प्रेजेंट में कूरो बोलता है कि हाँ मुझे याद आ गया, माफ़ करना, मैं लड़कियों के चेहरे याद नहीं रखता हूँ और याद रखूंगा तो सकी सेन गुस्सा हो जाएगी। ये सुनकर कोतो गुस्सा होकर अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम कोतोको है और मैं 17 इयर्स की हूँ। तो कूरो बोलता है कि मैं इसे अगली बार याद रखूंगा। तो कोतो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा और सकी सेन का ब्रेकअप हो गया है। तो कूरो बोलता है कि तुम्हें ये कैसे पता। फिर हमें वही हॉस्पिटल वाली सीन को दिखाया जाता है कि जब कूरो कोतो से बात कर रहा था तब उसकी गर्लफ्रेंड सकी सेन वहाँ आती है और कोतो को थैंक्स बोलकर कूरो को ले जाती है। तो कोतो मन में सोचती है कि ये कौन है, क्या ये उसकी कोई रिश्तेदार है या फिर उसकी छोटी बहन है। तभी सकी सेन कूरो का हाथ पकड़ती है जिससे कोतो को बहुत जेलस फील होता है। फिर कोतो हॉस्पिटल्स के नर्स से कूरो के बारे में पूछती है तो नर्स बोलती है कि वो यहाँ अपने कजन से मिलने आता है जो बहुत टाइम से हॉस्पिटलाइज है। तो कोतो बोलती है कि क्या उसकी कजन एक लंबी लड़की है। तो दूसरी नर्स बोलती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसे 1 साल बड़ी है और वो एक दूसरे को हाई स्कूल के टाइम से डेट कर रहे हैं और वो जल्दी ही शादी कर लेंगे, जिससे कोतो को बहुत जेलस फील होने लगता है। फिर 2 साल बाद कोतो परेशान होकर बैठी होती है और देखती है कि कूरो आज अकेला बैठा हुआ है, इसलिए वो उन नर्स से पूछती है तो वो बोलती है कि कूरो अपनी गर्लफ्रेंड से फेब्रुअरी से बात करना बंद कर दिया है। फिर प्रेजेंट में कूरो बोलता है कि यह नर्स सबकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सबको देती है। तो कोतो बोलती है कि उन्होंने कहा कि वो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रखती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा कजन कौन है और वो हॉस्पिटलाइज क्यों है। लेकिन कूरो ये बात कोतो को नहीं बताता है कि तुम्हें ये नहीं जानना चाहिए। तो कोतो बोलती है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और तुम अब सिंगल हो, तो क्या तुमने एक नई शुरुआत करने का सोचा है। तो कूरो बोलता है कि तुम सीधे पॉइंट पर आओ। तो कोतो बोलती है कि क्या तुमने मेरे साथ डेट और शादी करने का सोचा है। तो कूरो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो और तुम कितनी जिद्दी हो जो 2 साल तक मेरा ब्रेकअप होने का वेट कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं एक मिडिल स्कूलर के साथ लीगली डेट कर सकता हूँ। ये सुनकर कोतो गुस्से में बोलती है कि मैंने बताया तो था कि मैं 17 इयर्स की हूँ और मैं हाई स्कूल में हूँ, तुम्हारी याददाश्त ये टीन का डिब्बा। ये सुनकर कूरो हंसने लगता है कि मुझे बहुत टाइम तक इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी नए को डेट कर पाऊंगा। तो कोतो ब्रेकअप का रीजन पूछती है तो कूरो रीजन बताता है कि हम दोनों क्योतो में ट्रिप पर गए थे और रात को रिवर के सामने टहल रहे थे, तभी पानी से एक कापा हमें दिखा और वो बहुत डेंजरस था। तो कोतो बोलती है लेकिन कापा तो बहुत अच्छे होते हैं। तो कूरो बोलता है लेकिन हमने जिसे देखा वो ऐसा था मानो कि वो तुम्हें घसीट कर पानी में ले जाकर तुम्हारी बॉडी से सारा खून चूस लेगा। और अगले दिन पुलिस को सच में नदी के पास एक लाश मिली और उसकी मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। और उस रात सकी सेन कापा को देखकर कांपने लगी और वो डरपोक डर के मारे भाग गया। और मैं ऐसा लड़का हूँ जो अपने ब्रेकअप के बाद से पागल हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है। तो कोतो बोलती है कि सच सच बताओ कि उस रात डर के मारे भागने वाला कौन था। डर से भागने वाले तुम नहीं थे बल्कि वो कापा था, है ना। कापा ने सकी सेन के बाद तुम्हें देखा और डर कर भाग गया। बेचारा वो कापा, उसने आधी रात को तुम जैसे भूत को देख लिया और सकी सेन भी तुम्हें ही देखकर डर गई थी और ब्रेकअप कर लिया। तो कूरो बोलता है कि तुम इसे गलत समझ रही हो, कापा असल में होते ही नहीं हैं। तो कोतो बोलती है कि मैं कापास और उनके जैसे हर जीव से वाकिफ हूँ, वो हर जगह होते हैं, बस छुप के रहते हैं और वो तुम्हें देखकर मुझे ये बता रहे हैं कि तुम खतरनाक हो। तो कूरो बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें ये सब कैसे पता कि ये सब होता है। तो कोतो बोलती है कि जब मैं 11 साल की थी तो उन्हीं मॉन्स्टर ने मुझे किडनैप कर लिया था और मेरी पूजा की और बोले कि हमारी गॉड ऑफ विजडम बन जाओ। उनमें से आधे लोग कम दिमाग वाले थे, इसलिए उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उनकी हेल्प कर सके। तो मैंने हाँ बोल दिया और तब से मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो कूरो बोलता है कि इसमें यकीन करना मुश्किल है।
तो कोतो बोलती है कि अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुम 6 साल पहले वाले न्यूज़पेपर पढ़ लो, उसमें मेरे बारे में लिखा है कि एक लड़की किडनैप हो गई थी और जब मैं मिली तो मेरी एक आई और एक पैर नहीं थी। ये बोलकर वो बस में चली जाती है। तभी वहाँ एक डीमन आता है और ऐसा लगता है कि वो कोतो पे अटैक करने वाला है, लेकिन वो कोतो के गाल को पकड़कर बोलता है कि मैंने कहा था ना कि आप उस लड़के से दूर रहिए, वो डेंजरस है। तो कोतो बोलती है कि तुम्हारे लिए ये समझना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए कुरोकोन बहुत हैंडसम है। तो वो डीमन बोलता है कि कहीं आपकी दूसरी आई भी तो निकाली नहीं गई है ना। ये सुनकर कोतो गुस्सा हो जाती है और एक कार्ड निकालकर बोलती है कि कहीं तुम्हें मरना तो नहीं है। तो वो डीमन डर से बोलता है कि मुझे तो अभी बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ने हैं, मैं अभी परलोक नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो मास्टर अभी भी लाइब्रेरी में है, उसके वजह से मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ सकता। तो कोतो बोलती है कि मैं उसे कल देख लूंगी, अगर कुरोकोन मेरी हेल्प करेगा तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोतो बेंच पर सो रही होती है। तभी वहाँ दो आदमी आकर कोतो को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर देखते हैं कि कोतो की एक आई और एक पैर नहीं है। तो वो सोचते हैं कि उसके साथ पता नहीं क्या हुआ था, इसलिए एक लेडी इन्वेस्टिगेट के लिए पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी उस लेडी के पीछे से एक क्यूट सा मॉन्स्टर बाहर आता है जो सिर्फ कोतो को दिखता है, उस लेडी को नहीं। और ये देखकर कोतो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि वो बस सपना देख रही थी, लेकिन उस मॉन्स्टर को देखने के बाद वो खुश हो जाती है कि उसके साथ जो हुआ वो रियल था। इसलिए वो उस लेडी को कुछ नहीं बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। नेक्स्ट सीन में कुरो कोतो के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है। फिर वो बाहर आता है और वहाँ कोतो भी होती है और वो बोलती है कि तुम्हारी रिसर्च पूरी हो गई। तो कुरो बोलता है कि तुमने जो कहा वो सच था, पर उसमें ये नहीं लिखा कि तुम एक गॉड ऑफ विजडम हो। तो कोतो बोलती है कि हो सकता है कि ये सब मेरी एक कल्पना हो, जिसे सिर्फ किडनैप करने के बाद उसकी बॉडी को बिगाड़ दिया गया, पर मैं ही एक हूँ जो तुम्हें समझ सकती है। तो कुरो बोलता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें गॉड बनाने के लिए तुम्हारी आई और एक पैर की कुर्बानी दी गई। तो कोतो हाँ बोलती है। तभी वहाँ पर एक मोटा लड़का दौड़ते हुए आता है, लेकिन वो फिर एक रकून डॉग में बदल जाता है और बोलता है कि लाइब्रेरी का बैरियर टूट गया है। ये सुनकर कोतो कुरो को भी चलने को बोलती है। फिर वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी वहाँ एक योकाई आ जाता है। तो कोतो उसे वार्निंग देती है कि रुक जाओ, लेकिन वो कोतो को खाने वाला होता है, लेकिन कुरो उसे बचा लेता है। तो कोतो बोलती है कि मुझे लगा था कि वो योकाई तुम्हें देखने के बाद मेरे काबू में आ जाएगा, लेकिन वो इतना घबराया हुआ है कि वो अपने आसपास देख ही नहीं रहा। तो कुरो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो कोतो एक गैस सिलेंडर उठाती है और जोर से छलांग मारती है और योकाई के मुंह में डाल देती है और गिरने वाली होती है, लेकिन इस बार भी कुरो कोतो को पकड़ लेता है। तो कोतो बोलती है कि मैं अब और तुम्हारे करीब महसूस कर रही हूँ। तो कुरो बोलता है कि ये बातों का टाइम नहीं है। ये बोलकर वो उसे नीचे रखता है। तो कोतो बोलती है कि चलो अभी के लिए भाग जाते हैं, लेकिन कुरो उसकी नहीं सुनता है और कोतो को कसकर पकड़ लेता है। तो कोतो बोलती है कि हम ये रोमांटिक चीजें बाद में भी कर सकते हैं। तो कुरो बोलता है कि मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से तुम्हें कोई गलती करने नहीं दे सकता। तभी वो योकाई दौड़ते हुए आता है और कुरो का एक हाथ खा लेता है, लेकिन कुरो को कुछ नहीं होता है। तो कोतो बोलती है कि जब तुम खतरे में होते हो तो इतने अलग कैसे बन जाते हो। तभी कुरो का हाथ हील हो जाता है, जिसे देखकर कोतो हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि योकाई कुरो का हाथ खाने की वजह से मर जाता है, क्योंकि कुरो का बॉडी योकाई के लिए जहर है। तो कोतो बोलती है कि कुरो को आखिर तुम हो कौन। तो कुरो बोलता है कि जब मैं 11 साल का था तब मैंने 2 अलग अलग तरह के योकाई का मीट खाया था, जितना मैं खा सकता था उतना खाया। और यही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए सायोनारा।